आज स्मैकडाउन के एपिसोड से रेसलिंग वर्ल्ड में डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड में एकदम हंगामा मच गया क्योंकि रॉक आ गए स्मैकडाउन में। रिटर्न कर लिया उन्होंने बिना किसी बड़े न्यूज, बिना किसी बड़े रूमर के। सीधा एक सरप्राइज एंट्री मारी रॉक ने और स्मैकडाउन का एरेना पूरा फट गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रॉक क्यों आए स्मैकडाउन के एपिसोड में, क्या है उनके लिए प्लान्स। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं ना, आप लिटरली हो सकता है आज पार्टी कर लो, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए। तो पूरे स्मैकडाउन में क्या हो वो सब कुछ मैं सुबह वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग उसे डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो फिर आई बटन से। लेकिन गाइस, स्मैकडाउन होने से पहले पैट मैकेफे के शो पर आए थे रॉक, जो कि स्मैकडाउन से कुछ घंटे पहले था। और जैसा पैट मैकेफे ने स्मैकडाउन पर कहा था कि उन्होंने अपना शो किया है इस एरिना से थोड़ा सा दूर, तो इसी वजह से वो आ गए। तो एक्चुअल में वहां पर पैट मैकेफे अकेले नहीं थे, उनके शो पर गेस्ट थे रॉक। और यहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि मैं बताऊं किस एक्साइटमेंट से, किस खुशी से, वो आपको बिल्कुल साफ दिख जाएगी। तो पैट मैकेफे के शो पर आते हैं रॉक और यहां पर सीधा सीधा ब्रूटल क्वेश्चंस पूछे गए रॉक से। कोई बचने का, कोई क्वेश्चंस को अवॉइड करने का कोई स्कोप नहीं था रॉक के पास। तो पैट मैकेफे सीधा सवाल पूछते हैं कि जो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं, जो रेसलिंग वर्ल्ड है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि क्योंकि रॉक हॉलीवुड में काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। रॉक अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने के लिए आ गए तो उनको कोई इंजरी हो गई, तो इसकी वजह से उनका जो मूवी शेड्यूल है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो क्या रीजन है आखिर कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आ पाते, या फिर तुम्हारा जो आना है डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे कोई मैच के लिए, फिर किसी भी तरीके से तुम्हारा लास्ट मैच हुए साल हो चुके हैं, तो आखिर क्या रीजन है। तो रॉक यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं, सबसे पहले मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता, ये जो सारी चीजें हैं वो गलत तरीके से सोची जा रही है कि मैं शेड्यूल अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर इंजरी वाला कोई रीजन है। उन्होंने कहा इनमें से कोई भी रीजन नहीं है। मतलब सारे के सारी जो चीजें अब तक रॉक के बारे में स्पेकुलेट करी जाती थी कि शायद इंजरी हो जाएगी उनको मैच करने के बाद, इसलिए उनकी मूवीज पर असर पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आ रहे, या फिर उनके शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम होती है, उनको वो मैनेज नहीं कर सकते। रॉक ने सब कैंसिल किया। उन्होंने कहा मैं सब चीजों को देख सकता हूं, सब चीजों को मैनेज कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक रीजन जिसकी वजह से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में आऊंगा वो है क्या मैं जो चीज क्रिएट करने जा रहा हूं या जो चीज मैं फैंस के सामने रखूंगा वो उनको पसंद आएगी, क्या वो कुछ ऐसा है जो कि पहले नहीं हुआ। तो रॉक ने सिंपल सा ये रीजन दिया कि कोई भी ऐसी चीज जो कि वो क्रिएट करें डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन में और वो फैंस को पसंद आए, तो वो करने के लिए वो आ जाएंगे रिंग में। अब पैट मैकेफे के पास कुछ और सवाल थे जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पैट मैकेफे की जगह बैठा हूं और एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस मैं भी पूछना चाहता था रॉक से। इसके बाद उन्होंने पूछा सोफाई स्टेडियम में रेसलमेनिया थी, रोमन वर्सेस रॉक, इसके बारे में सुना था हमने, ये एक ब्लड लाइन वाली पूरी स्टोरी चल रही है, तो फिर वहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। बहुत मस्त क्वेश्चन था पैट मैकेफे का। तो रॉक ने एक ऐसा रेवलेशन किया इस पॉइंट पे जिसने सबको शॉक कर दिया। पैट मैकेफे लिटरली अपनी चेयर से कूद पड़े थे। उन्होंने बोला रोमन रेंस वर्सेस द रॉक लॉक था रेसलमेनिया 39 के लिए। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, सारे के सारे लोग वहां पर जो पैनल पे बैठे हुए थे वो सरप्राइज हो गए। वो बताते हैं कि कैसे 2022 के शुरू में ही निक खान ने एक मीटिंग अरेंज करवाई थी विंस मैकमैन उनकी, और उन्होंने बोला कि निक खान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं आपसे कहता नहीं भाई, निक खान ऐसा बंदा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बिजनेस को उस हिसाब से वहां तक लेके चले जाएगा जैसे कि फैंस उसको देखना चाहते हैं। मतलब लिटरली फैंस की सुनने वाला बंदा है निक खान। मैं उसको बोलूंगा कि अनसंग हीरो है भाई निक खान। तो निक खान के बारे में उन्होंने तारीफ तो नहीं की, बेसिकली उन्होंने फैक्ट बताया कि निक खान ने ऐसी मीटिंग वगैरह उनकी अरेंज करी, हमने साथ मिलके पार्टी वार्टी की, हमने थोड़ा बहुत अपना उनकी जो रॉकेट ड्रिंक है टर्माना वो पिया, और साथ में बताते हैं कि हमने हैंडशेक करके इस बात को डील किया था, लॉक किया था कि मेरा और रोमन रेंस का मैच हो रहा है रेसलमेनिया में। अब पैट मैकेफे का सवाल था कि अच्छा अगर ऐसा तो फिर हुआ क्या। रॉक ने इसका आंसर दिया कि हम चीजों को एट द एंड आते आते नेल नहीं कर पाए क्योंकि ये जो मर्जर है वो चल रहा था, और फिर जो नेक्स्ट रेसलमेनिया वो फिलाडेल्फिया में थी। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या हिंट किया हमको समझ जाना चाहिए, बट हमको इनडायरेक्ट हिंट को भी समझने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्लियरली यहां पर बोला देयर इज रेसलमेनिया इन फिलाडेल्फिया एंड आई एम ओपन, और साथ में ये भी बोलते हैं द फैंस डिजर्व समथिंग इनक्रेडिबल एंड अनप्रेसिडेंटेड। और ये बात बोलने से रॉक ने सीधा सीधा बोल दिया है कि फिलाडेल्फिया में, यानी कि जो नेक्स्ट रेसलमेनिया होने वाली रेसलमेनिया 40, वहां पर रोमन रेंस और द रॉक का मैच होने वाला है। ये बात लिटरली खुद पूरी दुनिया के सामने रॉक ने बोली है। मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि ये चीज बताई कैसे, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो कि पता है हमको होगी, हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन रॉक ने बिना किसी स्टोरी लाइन के, बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे पैट मैकेफे के शो पर इस बात को बोला है। अब मैं यहां से एक चीज और भी आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर रॉक ने बात बोली है तो मुझे ये तो नहीं लगता कि कहीं भी उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से इसके बारे में बात नहीं करी होगी और सीधे ही उन्होंने बोल दिया। मेरे ख्याल से पैट मैकेफे का शो और उसके बाद स्मैकडाउन होना, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको ऐसे ही प्लान किया था और प्लान्स के हिसाब से जो एग्जीक्यूशन है वो हुआ है।
लेकिन अब हम आज के स्मैकडाउन के शो की बात करें तो आज रॉक ने क्या किया स्मैकडाउन में। रॉक का सेगमेंट था ऑस्टिन थ्योरी के साथ, वहां पर पैट मैकेफी थे, रोमन रेंस का वहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते तो यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, ये एक तरीके से रॉक का किक ऑफ करना था WWE टेलीविजन पे। अब अगर WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 के लिए फिलाडेल्फिया के लिए रोमन रेंस एंड रॉक का मैच, तो क्लियर है फिर तो रॉक को अपनी शुरुआत करनी होगी टेलीविजन पर आने की और स्मैकडाउन पे आना, ऐसे सरप्राइज एंट्री देना, उससे बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती थी। लेकिन नोट करने वाली बात आज के शो से यह है कि रोमन रेंस शो पर नहीं थे, रोमन रेंस शो पर नहीं थे और रोमन रेंस के साथ ही रॉक को प्रोग्राम करना है। तो इसके पीछे का क्या सेंस है उसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ट्रिपल एच ने जो पिक्चर पोस्ट करी सबसे पहले तो आप उससे देखो, ये उन्होंने डाली है पैट मैकेफी के साथ और साथ में रॉक भी हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करके लिखा है ट्रिपल एच ने, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक भी था। WWE ने एक वीडियो भी शेयर करी है, ये एग्जैक्ट वो मूवमेंट है जब रॉक का थीम सॉन्ग अरेना में हिट होता है और वो बैक स्टेज बिल्कुल गोरिल्ला पोजीशन पे अपनी एंट्री मारने के लिए एकदम तैयार थे। ये तो भाई आइकॉनिक मूवमेंट है क्योंकि सरप्राइज रिटर्न रॉक का, कहते हैं WWE सरप्राइज नहीं रख सकती लेकिन रख दिया। स्पेकुलेशन हुई थी वैसे पैट मैकेफी के शो पर आने से कि भाई सेम सिटी में है रॉक तो क्या पता आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आ जाएंगे वो बिल्कुल एंड मूवमेंट तक पता नहीं था। मुद्दा है रोमन रेंस और रॉक के मैच का अगली रेसलमेनिया में, तो फिर रोमन रेंस अपनी टेलीविजन पर वापसी करेंगे और उसके बाद WWE का जो फोकस है वो रोमन रेंस एंड रॉक के मैच को बिल्ड करने का ही होगा। एक बहुत अच्छा रीजन है वैसे रोमन रेंस के पास भी जब वो वापस स्मैकडाउन में आएंगे कि ऑब्वियसली मैं जब आ ही नहीं रहा था स्मैकडाउन में उस टाइम पर रॉक आया और हमेशा अपने आप को ट्राइबल चीफ कहते हैं इस पूरी ब्लड लाइन का। लेकिन अगर हम पूरे ब्लड लाइन फैमिली में देखें तो जो मोस्ट पॉपुलर बंदा है रोमन रेंस से भी बड़ा वो द रॉक है। तो क्लियरली यहां से जो फ्यूड है वो बनती हुई नजर आ रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह भी है कि रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है और क्या रोमन रेंस से लड़ने के लिए जब रॉक वापस आ रहे हैं तो फाइनली इतने सालों के बाद फिर से वो चैंपियनशिप के लिए कंपीट करेंगे। ये काफी हद तक कह सकते हैं कि शायद हमको पता है इस मैच का आउटकम में, फिर ये जो पूरी फ्यूड चलने वाले उसका आउटकम क्या होगा। लेकिन जो पॉल हेमन ने भी कहा था बॉटम ऑफ द थर्ड और काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में, वो यहां से झलक आते हैं। अभी सबसे एक जो रूमर्ड मैच था रेसलमेनिया 40 के लिए रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, जो कि बहुत सारे फैंस की नजर में लॉक था, हमने इतने सारे रूमर्स इसके बारे में सुने, तो क्या वो वाला मैच नहीं होने वाला। अब रॉक ने बोल दिया भाई टीवी पे, लेकिन फिर भी इस चीज को मैं डाइजेस्ट करूं तो हो नहीं रहा कि क्या सच में मैच हो रहा है, क्योंकि अब तक तो हमने ऐसा कुछ सुना नहीं। अचानक से रॉक के बारे में हर किसी ने बात करना बंद कर दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा से बातें शुरू हुई हैं उनके पैट मैकेफी के शो पर, उसके बाद स्मैकडाउन में एंट्री से दोबारा से जो माहौल है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को उन्होंने गरमा दिया है और डेफिनेटली ये मैच जो है नजर आ रहा है रेसलमेनिया 40 के लिए रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, द ग्रेट वन वर्सेस द ट्राइबल चीफ फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये पोटेंशियल मैच है, रॉक ने जरूर कहा होपफुल, लेकिन जो उनके वर्ड्स थे वो क्लियर बता रहे थे कि गिव अवे नहीं करना चाहते, बट काइंड ऑफ एट द सेम टाइम उन्होंने बता दिया कि अगले साल रेसलमेनिया में मैच होने वाला है। आपके रिएक्शन आप लोग मुझे इसके ऊपर जरूर बताना। सुबह स्मैकडाउन की वीडियो भी अगर आपने चेकआउट नहीं करी तो इस समय स्क्रीन पर होगी या फिर डिस्क्रिप्शन जाके आप लोग देख सकते हो। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE से जुड़े कंटेंट के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।